हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC स्टडी पॉइंट YSK। आज हम बात करेंगे सिंथेटिक वेब स्लिंग क्या होता है, सिंथेटिक वेब स्लिंग का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है और इसका डूज और डोंट्स क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंथेटिक वेब स्लिंग किसे कहते हैं। Synthetic sling is a webbing fabricated sling that used for same purpose like wire rope sling such as lifting, lowering and shifting activity। इसका मतलब ये हुआ कि सिंथेटिक वेब स्लिंग वही काम करता है जो वायर रोप स्लिंग का काम होता है। मतलब कि लोड को लिफ्ट करना, लोड को लोअर करना या लोड को शिफ्ट करना, ये काम भी हम वेब स्लिंग से भी कर सकते हैं। ये सिंथेटिक वेब स्लिंग क्या होता है, एक वेबिंग फैब्रिकेटेड स्लिंग होता है, ठीक है। और जिसका इस्तेमाल हम लोग लिफ्टिंग, लोअरिंग एंड शिफ्टिंग एक्टिविटी में करते हैं, जो कि बाय रोप स्लिंग भी करता है। तो सेम एक्टिविटी है। डिपेंड्स करता है कि जैसे इसमें बहुत सारे ऐसे लोड होते हैं जिसको वेब स्लिंग से नहीं उठाया जाता है, तो उसको बाय रोप स्लिंग से उठाया जाता है। और बहुत सारे ऐसे लोड है जिसको बाय रोप स्लिंग से नहीं उठाया जाता है, तो उस केस में सिंथेटिक वेब स्लिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई कोटेड पाइप है, तो उसको उठाने के लिए अगर हम बाय रोप स्लिंग का इस्तेमाल करेंगे तो उसका कोटिंग खराब हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए यहाँ पे उसका इस्तेमाल उठाने के लिए वेब स्लिंग का किया जाता है, ठीक है। दूसरे बाय रोप स्लिंग जो है, इसके लोड के कारण कई जो लोड होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जबकि वेब सीलिंग में प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सिंथेटिक वेब सीलिंग को किस तरह से देखते हैं। मार्का देख रहे हैं, सिंथेटिक वेब सीलिंग आपने साइड पे देखा होगा, जिसको तो उसमें बहुत सारे चीज लिखे हुए रहते हैं, उससे हमें पता चलता है कि क्या है। जैसे सर्टिफाइड स्लिंग्स INGC नंबर रहेगा, नेम ऑफ द ट्रेडमार्क ऑफ द मैन्युफैक्चर, जो मैन्युफैक्चर है उसका नाम और ट्रेडमार्क वहाँ पे रहेगा, इसमें इंगित रहेगा। नेक्स्ट इसमें मैन्युफैक्चर कोड, स्टॉक नंबर रहेगा, उसका कोड क्या है, स्टॉक नंबर क्या है, टाइप क्या है, सीरियल नंबर क्या है, ये वेब स्लिंग की लेंथ कितनी है, TPX नंबर रहेगा जो कि कोड नंबर है, ये सब। और उसके बाद रेटेड कैपेसिटी बेस्ड ऑन टाइप ऑफ हिचेज एंड एंगल। तो यहाँ पे हिचेज आप जानते हो, वर्टिकल हिच होता है, चोकर हिच होता है और बास्केट हिच होता है। तो इसमें वर्टिकल हिच में देखिए, यहाँ पे इस सीलिंग में दिखा रहा है कि वर्टिकल हिच में कितना 200 kg उठाएगा, चोकर में 1600 kg उठाएगा और बास्केट में 4000 kg उठाएगा। क्योंकि मालूम है कि वर्टिकल में जो लोड उठाता है उसका डबल हो जाता है बास्केट में, लेकिन चोकर में उसका क्या होता है, 80 to 90% ही उठा सकता है। इसलिए यहाँ पे देखिए 1600 kg आया है। तो ये सिंथेटिक स्लिंग में ये सारी चीजें होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे बात करेंगे। तो सिंथेटिक वेब स्लिंग का एडवांटेज क्या होता है और डिसएडवांटेज क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एडवांटेज क्या होता है। ये लाइट वेट होता है, मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी बहुत ही ईजी कर सकते हैं। ईजी टू रिग होता है, रिगिंग करने में काफ़ी आसान होता है इसमें। लो इनिशियल कॉस्ट, इसके कॉस्ट भी कम रहते हैं। एंड रिड्यूस लोड डैमेज, ये लोड को डैमेज नहीं करता है, नहीं के बराबर करता है। जबकि इसके डिसएडवांटेज की अगर हम बात करेंगे तो लो हीट रेसिस्टेंट, यानी 194 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी ये हीट रेसिस्टेंट इसका बहुत ही कम होता है। मतलब अगर हीट जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से इसको हम नहीं उठा सकते, क्योंकि वहाँ पे सिंथेटिक सीलिंग क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। डैमेज ड्यू टू कट एंड एब्रेशन, कट होने के कारण या एब्रेशन होने के कारण, मतलब अचानक खींच जाने के कारण ये डैमेज हो सकता है। डैमेज ड्यू टू केमिकल, केमिकल अगर इसके ऊपर गिर गया तो डैमेज हो सकता है, या अल्ट्रा वायलेट रेज इस पे पड़ा तो उससे डैमेज हो सकता है। और नॉट रिपेयरेबल, अगर एक बार ये डैमेज हो गया तो इसका रिपेयर पॉसिबल नहीं होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि सिंथेटिक स्लिंग में डूज क्या है और डोंट क्या है, उस पर सबसे पहले डूज देखते हैं। विजुअली इंस्पेक्ट स्लिंग फॉर डैमेज एंड रिमूव फ्रॉम सर्विस इफ नेसेसरी। इसमें क्या क्या करना है, विजुअली इसको इंस्पेक्ट करना है, अगर डैमेज है तो इसको सर्विस से रिमूव करना है। इंश्योर दैट सेफ्टी टैग इज अटैच एंड हैज ऑल पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन। जो अभी अभी मैंने वेब सीलिंग पे जो मैं सारी चीज दिखा रहा था कि उसका
भटकल में कितना होता है, चोकर में कितना होता है, बास्केट में उसके ऊपर भी बहुत सारे चीज़ लिखे हुए थे, उसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, इसके टैग नंबर क्या है। तो वो अगर है तो ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी सेफ्टी टैग उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट है वेरीफाई लोड रेटिंग पर हिच स्टाइल। तो उसमें हिच स्टाइल मैंने आपको अभी अभी दिखाया था। तो उस हिच स्टाइल में लोड रेटिंग जो है उसी का इस्तेमाल करना है और उसको वेरीफाई करके इस्तेमाल करना है। यूज शॉर्पनर और शार्प कॉर्नर एज नेसेसरी। अगर कहीं पे लगता है कि जो हम लोड उठा रहे हैं उसमें शार्प कॉर्नर है जिसके कारण वेब सीलिंग कट जाएगा या डैमेज हो सकता है, तो वहाँ पे शॉर्पनर का इस्तेमाल करना है ताकि वो डैमेज नहीं हो। चलिए अब डोंट देखते हैं कि डोंट क्या है। डोंट यूज इफ एनी पार्ट ऑफ सीलिंग इज डैमेज। इसका इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करना है जब इसका कोई भी पार्ट डैमेज दिखाई दे। डोंट यूज इफ इट इज सेफ्टी इंफॉर्मेशन इज मिसिंग, यानी कि इसके ऊपर दो टैग लगे हुए हैं, स्टिकर जो लगे हुए हैं, अगर वो नहीं दिख रहा है तो इस केस में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। एंड डू नॉट टाई सीलिंग टुगेदर। सीलिंग को एक दूसरे के साथ बांधना नहीं है, वो गलत एक्शन है। और नेक्स्ट है नेवर एक्सीड द लोड रेटिंग, यानी कि इसकी लोड रेटिंग जो है उससे एक्सीड नहीं करना। अगर इसकी कैपेसिटी 2 टन है तो 2 टन से अंदर ही उठाना है, 2 टन को क्रॉस नहीं करना है। तो एस हो गया डूज एंड डोंट्स एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड सिंथेटिक सीलिंग क्या है इसके बारे में अभी अभी आपने जाना। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हों उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।